नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 6 मई है और अगर आपको याद होगा 6 मई से लेकर 26 मई तक रेड अलर्ट की भविष्यवाणी इसी चैनल पर की गई थी और अब वो समय आ गया है जिसमें रेड अलर्ट जो कहा गया था वो टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो ये रेड अलर्ट कितना अभी और परेशान करेगा, अगर आप कल का डेटा निकालिएगा तो उस कल के डेटा में आपको पता चलेगा कि टोटल मिलाकर 4,12,000 के करीब केसेस आए थे। 4,12,000 के करीब केस आए थे और निश्चित रूप से रेड अलर्ट अपने पीक पर पहुंचने वाला है। तो यहाँ पर जो मेरा उद्देश्य है, डिस्क्लेमर ये दे देता हूँ कि मेरा टारगेट बिल्कुल भी आपको डराना नहीं है। कड़वी बात है पर सच्ची बात है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, रेड अलर्ट का जो मैक्सिमा पीक बनने वाला है जिसमें कोविड केस कितने होंगे ये आप नहीं एग्जैक्टली बता सकते हैं। दुनिया का कोई साइंटिस्ट अभी ये नहीं बता सकता है कि मैक्सिमम केसेस कितने होंगे। और वैसे भी हम लोग तो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हम एक डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करते हैं। 6 मई से लेकर 26 मई तक अभी भी आपको साफ अपने आप को पूरे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोविड का जो केस है जो 26 मई निकाल लेगा, जो 26 मई इस साल निकाल लेगा, अधिक से अधिक मैंने इसको 3 जून भी बोला है। 26 मई से मतलब 6 मई से लेकर 3 जून तक का जो टाइम है इसी में कोविड का पीक भी बनेगा और सेकेंड वेव जिसको हम लोग कह रहे हैं इसके ख़त्म होने की संभावना भी इसी पीक में हमें दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर 2-3 बातें मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस समय बिल्कुल भी असावधानी मत बरतिएगा। प्राकृतिक आपदाएं बहुत तगड़ी आने वाली है 6 अप्रैल से लेकर 3 जून तक का। मैं हमेशा यही चाहता हूं कि इस प्राकृतिक आपदाओं में भी आप सभी लोगों का किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, लेकिन उम्मीद करता हूं कि कोविड जितना बिगाड़ चुका है उससे ज़्यादा और कुछ ना बिगाड़े। एक दिन में 4 लाख से ऊपर के केस, 4,000 से ऊपर की चिताओं का जलना, ये रेड अलर्ट नहीं था तो क्या था। बात कड़वी लेकिन सच्ची है। दूसरी बात, यहाँ पर 26 मई तक का जो टाइम है, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, बचने के लिए पुराने वीडियो में भी मैंने क्लियर किया हुआ है। 26 मई तक जो लोग बच जाएंगे वो सेकेंड वेव से तो बच जाएंगे, ये क्लियर है। इसका ये मतलब नहीं कि 26 मई के बाद आप गाइडलाइंस का फॉलो ना कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोविड को फैलाने के लिए माननीय मोदी जी को रिस्पॉन्सिबल कई लोग बोल रहे हैं और कई लोग किसी को भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। मेरा क्वेश्चन आप सभी लोगों से है, अगर आप ईमानदार हैं, रियली आप ऑनेस्ट हैं, तो आंसर ज़रूर दीजिएगा। क्या माननीय मोदी जी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं केवल? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? मैं अपने प्रधानमंत्री जी के साथ हूँ। क्या आप हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखिए, कोविड की जिस तरीके से वेव बढ़ी है, लास्ट टाइम मोदी जी ने क्या किया, 21 डेज़ का इन्होंने लॉकडाउन लगाया और स्थितियां देखिए कितनी जल्दी कंट्रोल हो गई थी। और इस समय जब मोदी जी ने विपक्ष जो काफ़ी हावी हो गया था पिछले बार, उन्होंने बोला कि अब आप पर मैं छोड़ देता हूं, अब आप संभाल कर दिखाइए। और इस कारण से कोविड के केस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। किसी से ये संभलने वाला नहीं है। जब तक मोदी जी हैं तभी तक ये संभल सकता है, अगर मोदी जी नहीं हैं तो ये नहीं संभाल पाएंगे।
चाहे कुछ भी हो जाए। आप देखिए हर जगह की कंडीशन देखिए, और मैं तो अपने प्रधानमंत्री जी के साथ हूँ, चाहे बंगाल की प्रेडिक्शन गलत हुई हो या कुछ भी हो। मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ किया है, इसको भी आप ऑनेस्ट अगर होंगे तो निश्चित रूप से आप समझिएगा, ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन क्योंकि 6 मई से लेकर 26 मई के बीच में किया गया था बहुत पहले, और उसका पीक टाइम आ गया है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़रूर आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ। ये कोविड अगर नहीं आया होता, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये कोविड नहीं आया होता तो शायद ऐसी बदतर स्थिति नहीं होती। अगर मैं एज आ वोटर जा रहा हूं कहीं पे भी और मैं देख रहा हूं कि लोग मर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरा गुस्सा कुछ टाइम के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव चला रहे हैं उनके ऊपर रहेगा, और मैं अपना वोट दूसरे जगह डाल सकता हूं। और यही हुआ है। मैं योगी जी के गढ़ से, गोरखपुर से बात कर रहा हूं। मैं गोरखपुर में रहता हूं और योगी आदित्यनाथ जी की नगरी में हूं, और पंचायत चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को भी यहां पर हार मिली है, एक चीज़ तो क्लियर हो गया है कि यहां पर जो मेन प्रॉब्लम आई है वो कोविड आई है, और कोविड में हमेशा विपक्षी पार्टियों को सफलता मिलती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप क्या हारने वाले थे? क्या डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा था कुछ ऐसा काम कर दिए जिनके कारण वो हार सकते थे? लेकिन वो फिर भी हारे, क्योंकि उसी समय कोविड का पीक चल रहा था, लोग मर रहे थे, और जब मर रहे थे तो उनको लगा कि यार जो बाइडेन ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर भी ठीक यही हिस्ट्री रिपीट हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी लगातार काम कर रहे हैं, हमारे मोदी जी भी लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल तो हमेशा ये सोच रहे हैं कि कोविड में लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं। जब लॉकडाउन लगाया तो निगेटिव बोला, जब लॉकडाउन नहीं लगाया तो निगेटिव बोले। कुछ टाइम सभी का खराब होता है। आज मोदी जी का समय खराब है, लेकिन मैं मोदी जी के साथ हूँ। जल्दी ही इनका समय पॉजिटिव होगा, और जल्दी ही हम इन सभी चीज़ से, निगेटिव चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। 3 जून को पुनः इस वीडियो पर अपडेट दूंगा। कोविड का पीक अब इसी के बीच में बन जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे ये नीचे की ओर आएगा। 17 जुलाई के आसपास मैं देख रहा हूँ सेकेंड वेव बहुत हद तक कम हो जाएगा, ऐसा मैं चेक कर रहा हूँ। और इस वीडियो को बनाने का मतलब किसी प्रकार के जो मैंने पहले जो बातें बताई हैं, बात मैं आज जो कर रहा हूँ वो निश्चित रूप से थोड़ा सा कड़वा ज़रूर लगेगा, लेकिन सही बात कर रहा हूँ। अगर बंगाल की बात किया जाए तो बंगाल में देखिए ममता दीदी आई और क्या हाल बना रखा। आज केंद्रीय मंत्री के ऊपर हमला हुआ, पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ। क्या इसी दिन को देखने के लिए पश्चिम बंगाल में वोटिंग की गई थी? क्या इसी सब चीज़ को देखने के लिए वहाँ पर ममता बनर्जी ने सीएम का पद बाहर संभाला है? इनको मैं अपने यूट्यूब माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ, आप जीते हैं इसलिए नहीं जीते हैं क्योंकि आप मोदी से ज़्यादा पॉपुलर हैं, आप इसलिए जीते हैं क्योंकि कोविड के आड़ में मोदी जी की जो प्रॉब्लम हुई है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हुई थी, क्योंकि 2 ही लोग वर्ल्ड में फेमस थे, एक डोनाल्ड ट्रंप थे, एक मोदी जी थे, और किसी ना किसी तरीके से कुछ ऐसा चीज़ कर दिया गया ताकि इनकी काबिलियत पर निगेटिविटी उठाया जाए। और अब तो ऐसी कंडीशन हो चुकी है, आप किसान आंदोलन वाले लोगों की बात कीजिए, किसान आंदोलन में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कोविड में कहीं पर भी उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। जब यही चीज़ हम कुंभ के मेले में जाते हैं, जो कि गलत था करना, और वहाँ पर लोग कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता कि आखिर 2 अलग अलग चीज़ें हो रही, एक में कोविड नहीं फैल रही, एक में कोविड फैल जा रही है। आखिर इसमें कहाँ तक है? और निश्चित रूप से इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दीजिएगा। जाते जाते मैं बता दूं, रेड अलर्ट चल रहा है 26 मई तक। प्लीज़ आप अपने आप को बचाइए, कोविड से बचाइए, और 26 मई के बाद धीरे धीरे, यकीन दिलाता हूँ, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जाते जाते एक बार पुनः मैं फिर से बताना चाहूँगा, मैं इस विकट परिस्थिति में भी माननीय मोदी जी के साथ खड़ा हूँ और उनके आदर्शों पर चलता हूँ। एस्ट्रोलॉजर
की भूमिका मैं अभी कम निभा रहा हूं। अभी मैं देशभक्त के कारण मैं इस समय वीडियो को अपलोड भी कर रहा हूं और आप सभी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ज्योतिषीय प्रेडिक्शन में केवल 6 से 26 मई तक का अपडेशन है और बाकी मैंने बात की है कि आखिर क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें हुई हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय। और दूसरी बात, मैं अपने कमेंट बॉक्स को कभी भी ऑफ नहीं करता हूं। कई लोग यहाँ पर गालियाँ भी लिख दे रहे हैं, उन लोगों को भी मैं बता दूं, मैं सच का सामना करता हूं। मैं अगर प्रेडिक्शन दिया हूं तो मैं सच का सामना करूंगा। मैं नो इफ नो बट वाली बात करूंगा, सच का सामना करूंगा, क्योंकि मैं पब्लिक में हूं और सच का सामना करना चाहिए। अगर आप गालियां देते हैं, या आपके अपने संस्कार हो सकते हैं, लेकिन जो बातें मैं बता रहा हूं, आप देखिए चारों तरफ आग ही आग लगा है या नहीं लगा है उसके बाद। और जो लोग निगेटिव प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, खूब दिल खोल के कीजिए। आपकी एक एक निगेटिव प्रतिक्रियाएं मुझे अंदर से उतनी ही स्ट्रांग बना रही है। ओम नमः शिवाय।